हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। इससे पहले हमने जैन धर्म का जो बेसिक था वो सारा कुछ कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम प्रमुख जैन तीर्थंकर और एवं उनके प्रतीक चिन्ह जानेंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह से आपका बहुत बारी क्वेश्चन बने हैं और लगभग अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है कि उनका कौन सा चिन्ह था। तो क्योंकि हम चलताऊ हिसाब से पढ़ते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसमें हम सारा कुछ बेसिक से लेके आ रहे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो आपका, चाहे जैन धर्म हो, और धीरे धीरे आपको सारा कुछ कराया जाएगा। ठीक है, जो भी है आपका भारत का इतिहास वो सारा कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको 24 घंटों के अंदर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ये एक तरफ हमारे तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हमारे तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है? तो ये इनका बैल है। और दूसरे हमारे हैं अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह है? तो ये उनका हाथी है। संभवानाथ का आपका अश्व है। और पद्म प्रभु जो हैं उनका है कमल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे कौन से हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे सुपार्श्वनाथ, तो इनका है साधिया या स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक लगभग सभी को पता होगा। और फिर हमारे हैं मल्लिनाथ। ठीक है, मल्लिनाथ का क्या है? कलश है। ठीक है, फिर नामीनाथ है, नमीनाथ का है नीलकमल उनका, और नेमिनाथ का है शंख। ठीक है, दोनों एक ही जैसे सुनने में, लेकिन नमीनाथ का है नीलकमल और नेमिनाथ का है शंख। फिर है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का है सर्प। ठीक है, सांप। और महावीर स्वामी का है सिंह। महावीर स्वामी का क्या है? ये जो प्रतीक चिन्ह है, प्रमुख तीर्थंकर थे हमारे जैन धर्म के, उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो गए, अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, गान, गया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं। ठीक है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जब भी हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हम उसके बारे में कुछ भी सोच लेंगे। मान लीजिए कि मेरे सामने कोई आ गया, तो जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम सब कुछ सोच लेंगे, वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। क्योंकि नहीं कहते जिसको ख्याल ही भुलाओ, कि हमें उसकी कोई जानकारी नहीं, हम उसके बारे में सब कुछ सोच लेते हैं। तो वो होती हैं कुप्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो ये आपकी अज्ञान होने के कारण आती हैं। यदि हमें किसी धर्म का या किसी हिस्ट्री का या किसी विषय का ज्ञान है, तो अगर ज्ञान है तो हम कुप्रवृत्तियाँ आएंगी नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ठीक है, 3 साधन क्या हैं आपके? तो मैं पेन को यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। तो 3 हमारे क्या हैं? सम्यक दर्शन, मतलब अच्छा देखिए, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चरित्र। ठीक है, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। मैंने इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट किया है और पेन इसलिए मैंने इसमें चेंज किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। जैन धर्म में इन्हीं तीनों
धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा की। इसमें त्रिरत्न की संज्ञा क्या किसको दी? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र। ठीक है। फिर त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, जिसे संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका इम्पोर्टेंट है, मैं इसको गोल करे दे रही हूँ। इसके बाद जीव में पहले से ही व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि जैन धर्म में निर्जरा किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि यदि कोई पेपर बनाता है तो बेवकूफ़ नहीं है, वो छोटे से छोटे पॉइंट में फंसाने की कोशिश करता है कि कैसे हम ना कर पाएँ। तो इसलिए सारा कुछ पढ़ के चलेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ सब कुछ बेसिक कराती हूँ, वन लाइनर नहीं कराती हूँ। जो भी है बेसिक, यदि कुछ कराया भी है तो वो उसमें भी बहुत चीज़ें ऐड करके ही कराती हूँ। तो अब आगे देखेंगे। जब जीव में कर्म का आवेश पूर्ण समाप्त हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चष्टांग हैं, अनंत ज्ञान, अनंत, एक सेकंड, ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ठीक है, और अनंत सुख। ये हैं जैन धर्म के अनंत चेष्टाएं। तो अब फिर आगे देखेंगे। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपको ज़्यादा डार्क ब्लैक मिलेगा वो हमारा इम्पॉर्टेंट तो होगा ही होगा। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है, ये गणधर कहे गए। क्या कहे गए? गणधर कहे गए। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। ठीक है, ये तीनों भाई आर्यव्यक्त, सुधर्म, सदुधर्म, मांडित्य, मौर्यपुत्र, अंकपित और है नेक्स्ट हमारे अचल भ्राता। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। और तो अचल भ्राता, मार्तहेय, मैतार तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कौन बना? सुधर्मन बना, जिसका मैंने भी नाम बोला भी था। तो फिर सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष बना रहा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सुधर्मन के मृत्यु के पश्चात 44 वर्षों तक कौन रहा? तो ये आपके थे जम्बू। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा वृद्धबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदान 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कौन थे? ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, ये किसमें विभक्त हो गया? तो श्वेतांबर और देवगांबर। जब भी कोई चीज़ 2 चीज़ों में बढ़ जाती है तो वहीं से उसका पातन शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है। जब भी कहते हैं नहीं एकजुट, जिसका आज भी हम एग्जाम्पल दें, क्योंकि जब एकजुट रहते हैं तो चीज़ें कम होती हैं। और जब भी कोई चीज़ 2 भागों में डिवाइड होगी आपकी, तो कहीं ना कहीं से उसकी नींव तो कमज़ोर होगी, वहीं से उसका पातन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए।
यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा, ठीक है, प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, ये संपन्न हुई थी और इस सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, कितने का किया गया था? 12 अंगों का। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा छठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में देवधिरगढ़ या क्षमा श्रमण अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, किसकी? तो द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य का आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपंग और 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र। ठीक है, चूलिका सूत्र फिर की गणना की गई। तो ये आपके नदी सूत्र जो एक प्रकार की विश्वकोश, इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। किसके लिए हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हम अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार देखेंगे। अब हम एक एक करके उनके रचनाकार देखेंगे, जैन ग्रंथ के रचनाकार। ठीक है, तो पहले हमारे हैं कल्पसूत्र, जो ग्रंथ है हमारा कल्पसूत्र, लिखा किसने है? भद्रबाहु ने। ये उनके रचनाकार। सयादवाद मंजरी किसने लिखा? मल्लीसेन ने। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर ने। ठीक है, न्याय दीपिका धर्मभूषण ने। पंचविशिता पद्मनंदिनी ने। फिर नेक्स्ट देखेंगे। फिर और हमारे इधर परिशिष्ट पर्वन जो हैं, एक मिनट पेन ले लेते हैं। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र रचनाकार। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र हैं और ये आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। फिर आप ये श्लोक वर्णित, ये हैं विद्यानंद स्वामी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने करा दी हैं रचनाकार। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपत्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। ठीक है, वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, उज्जैन जब वो शासन करता था उसी कारण वो प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। ठीक है, आप ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा ये कि पूछा जा सकता है जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या था, तो वो मथुरा था आपका। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि भी प्राप्त हुए। ठीक है, कालिंग का चेदी शासक खारबेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैंने पेन से कवर कर दिया है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुहा विहार बनवाए। इसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन
धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के जो आपके मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, राम दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो संगमरमर से बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के कौन थे? चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। और कर्नाटक राज्य में स्थित ये गंग शासक चमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। जो बाहुबली हैं वो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, तो उनके पुत्र माने जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण, कहा भी है उसने कि महत्वपूर्ण, मैंने इसको डॉट कर देती हूँ, महत्वपूर्ण उत्सव जो 12 वर्ष के अंतराल कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। आपका है हमारा श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। तो पहले मैं आपको श्वेतांबर से रिलेटेड जानकारी बता दूं और फिर मैं दिगंबर को बताऊंगी। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, क्योंकि मैं अगर दोनों को दिखाऊंगी तो वो छोटा दिखेगा और ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। तो इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव थी, ठीक है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए क्या? मोक्ष प्राप्ति संभव थी। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे, ठीक है, भोजन प्राप्ति में विश्वास रखते थे, मोक्ष प्राप्ति में। फिर इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके जो हमारा श्वेतांबर है, इनके मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, ठीक है। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। और अब दिगंबर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दिगंबर संप्रदाय में क्या था? इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट देखते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं, मतलब श्वेतांबर में मोक्ष संभव है और दिगंबर में मोक्ष संभव नहीं है। तो अब दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता था और श्वेतांबर में ज्ञान प्राप्ति के बाद वो भोजन ग्रहण कर सकता था। फिर दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। उनमें उनका विवाह की बात की गई है कि वो विवाहित थे और इसमें मतलब दिगंबर में वो विवाहित नहीं थे, ठीक है। और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ क्या थे? वो पुरुष थे, ठीक है। तो उनके अनुसार ये स्त्री थे श्वेतांबर के अनुसार और दिगंबर के अनुसार ये पुरुष थे। तो ये आपका जैन धर्म यहीं से कंप्लीट होता है। जैन धर्म यहीं से आपका कंप्लीट हुआ है। जिनके भी सिलेबस, वैसे तो सभी में पूछा जाता है सारे कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो अधिक बीटीसी वगैरह में ये फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म।
तो जो लोग अपना बेसिकली जानना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है यूट्यूब में बहुत से लोगों ने शॉर्ट में करवाया है, तो कभी कभी हमें लॉन्ग मतलब कि 2-4 पेज का लिखने को आ जाता है बहुत से एग्ज़ाम में, तो हम इसको अगर हम पूरा देखेंगे तभी हम कर पाएंगे। और उस टाइम क्या हमें मिलता नहीं है, सर्च तो हम बहुत करते हैं तो कभी छोटा मिलता है, कभी थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऐसे होता है। इसमें मैंने पूरा करवाया एकदम बेसिक से, बौद्ध धर्म को पहले करवाया था, जैन धर्म आपका बाद में लेके आई हूँ, और इसी तरह से इतिहास का जो भी है, मुगल काल और मौर्य साम्राज्य में सारा कुछ कराऊंगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको अच्छा लगा और फ़ायदा हुआ तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें। तो थैंक यू।